इस बयान को इन्होंने बात का बचिंगड़ बना लिया। मैं इंग्लिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं इनकी सरहद पे आऊंगा और पाकिस्तान जिंदाबाद के ऐसे नारे लगाऊंगा कि इनके दिल चीर के रखेंगे। और इस आजमाइश के दौर में हम तो पश्तून हैं, अपनी वतन से, अपने देश से, अपनी धरती से मोहब्बत जो है वो तो हमारी ईमान का हिस्सा है। हजूर करीम की हदीस है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो क्यों कर जो है वो एक बात मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और उसके नाखुन ले, ये मौका है कि आप इमरान खान जिसके पीछे पाकिस्तानी कौम कड़ी है, आप उसको ले आए। पाकिस्तानी जो है जाग भी जाएंगे, मुतहर्रिक भी होंगे और पाकिस्तानी कौम जो है वो एक इकाई बन के जो है इस कड़े वक्त में ये सबूत देगी कि पाकिस्तानी जो है वो आजमाइश के वक्त में अपने अफवाज के साथ, अपने रियासत के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ कड़ी हुई है। कल एक इजलास बुलाया गया था, ब्रीफिंग भी दे दी गई, उसमें हमने देखा कि जो सीनियर सियासतदान है वो मौजूद नहीं थे। आप समझते हैं कि इस तरह की ब्रीफिंग से कुछ होगा? कल की ब्रीफिंग में मुझे भी दावत दी गई थी और मैं जाना चाहता था, लेकिन अगर पीटीआई की लीडरशिप होती, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप नहीं गई तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं इस इजलास में शिरकत करूं। आप समझते हैं कि बाकी सीनियर सियासतदानों को बुलाना चाहिए था? मैं ये समझता हूं कि ब्रीफिंग के बजाय इन कैमरा इजलास रखें या पार्लियामान पर मुश्तमिल जो है तमाम सिक्योरिटी चीफ्स, सर्विसेज चीफ्स आए इस पे डिबेट कर लेते हैं ताकि गिले शिकवे दूर हो, ताकि सबकी जो है ग्रीवेंसेस एड्रेस हो। तब कहीं जाके जब पार्लियामान आपके पीछे खड़ी होगी तो पूरी कौम एक होगी। मोदी सरकार की जानिब से जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया है, उसके बाद जो इंडियन मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, क्या कमेंट्स करेंगे? इसके लिए तो पत्रकार हैं सरदार तैयब, उसने जूते दिखाए हैं। वो मेजर कौन सा नाम मेजर है, हाँ, उसको दिखाए। तो हमने अपने सरदार तैयब जैसे, इधर आ जाए ना, ये सरदार तैयब जैसे जिसके बारे में इकबाल ने क्या शेर कहा है कि निगाह बुलंद सुखने दिल नवाज जाने पुरसूस, यही रख्त सफर मीरे कारवां के लिए, ये हमारा औकाब है। इंडिया मीडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? इंडिया मीडिया को देखिए, वो शो के ना लेना, ये क्या आप रिपोर्टिंग करें ना। आप जो है पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की मीडिया के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अफसोस हुआ। हमारा तो ख्याल था कि बड़ी फहम और समझ बूझ का मुजाहरा करेंगे, लेकिन इनकी जो जबान है वो मेरे ख्याल में बड़ी ही बिलो द बेल्ट है। थैंक यू। वो भारतीय मीडिया ने जो है उसको हमारी बुज़दिली से ताबीर कर दिया। तो आज मैंने ये तय किया है, कल मैं यहाँ मंदिर में जाऊंगा, शाहपुर मंदिर में हिंदू कम्युनिटी के साथ जो है आज़ार यकजहती करूंगा। फिर मैं वाघा जाऊंगा, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। फिर मैं करतारपुर राहदारी जाऊंगा और हर पाकिस्तानी लीडर को, हर पाकिस्तानी को कहना चाहता हूं, ये वक्त है मोबिलाइज होने का, पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का। बेशक हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या ही अच्छा हो कि इमरान खान भी इस मौके पे कौम के साथ इस यकजहती की कोशिशों में इनके साथ होगा तो ये कौम सी से फैलाई हुई दीवार बनेगी। एक बताऊं, सबसे पहले मैं कंट्रोल लाइन पे गया हूँ। चैनल हमारा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं परसों रात कंट्रोल लाइन पे खड़ा हुआ था। और आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं मुझे भी ले जाइएगा, आपके साथ ज्यादा लुत्फ आएगा। मैं आपको मैं दावत देता हूँ, बल्कि आप तमाम तमाम को नहीं, एक्सक्लूसिव दावत है सर। मेरी बात सुनो, आप हमारे सर के ताज है, लेकिन ये है मंदिर पे जाना है इधर ही इस्लामाबाद के अंदर, ताकि हम इस जंग के मौके पे हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है और उनका पैगाम जो है वो इसी तरीके से हम आलमी सतह तक और पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जब वो खुद मीडिया के सामने आके बताएंगे कि इस आजमाइश के वक्त में